हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 जो है ना, उसका क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड देख लेंगे, है ना। और अगर हुआ वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई तो आगे का भी देख लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन इससे पहले की जो एक्सरसाइज है ना वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम आगे की देखते हैं, एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए 2.2 में हम लोगों को बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग ए टू बी शो। तो ये जो है ना, नीचे ड्राइंग हम लोग को गिवन है और इसमें हम लोगों से ये पूछा गया है कि हमें बताना है कि क्या है ये, कि 2 × 1/5। तो 2 × 1/5 ये इनमें से कौन सी ड्राइंग शो करती है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को जो देखनी है वो ये देखनी है कि भाई दो कौन सी है। कि 2 यहाँ पे जो 2 है, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। इसका क्या मतलब है, यानी कि कोई भी चीज़ जो है ना, 2 का मतलब है कि ये जो गोले गोले जो भी फिगर है ये 2 होनी चाहिए। तो 2 कौन कौन सी हैं, एक ये वाली है और ये वाली दो हैं, ठीक है। अब 2 हमें पता लग गया। उसके बाद ये दूसरी चीज़ क्या है कि 1/5 वो होना चाहिए उस फिगर में। तो भाई 1/5 किस में है, 1/5 का क्या मतलब है कि जो टोटल नंबर होना चाहिए ना डिविजन्स का। देखिए ये हैं तो 2, ये 2 हैं, तो हमारी ये वाली बात तो बन गई कि 2 हैं। बट 1/5 यानी कि अभी नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 5। तो 5 डिविजन्स किस किस में हैं देख लेते हैं। इसमें तो 1 2, इसमें तो 2 ही डिवीजन है बी वाले में। बट डी वाले में देखो 1 2 3 4 5 डिविजन्स हैं, वन है ना। इस वाले में जो डी वाला पार्ट है उसमें हमारे कितने डिविजन्स आ रहे हैं, हमारे 5 डिविजन आ रहे हैं। कैसे, जरा देखो, ये देखो, ये हमारा पूरा का पूरा सर्कल है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। ये देखो, ये पूरा हमारा सर्कल है ना। इसमें ये देखो, एक ये है, दूसरा एक ये वाला, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा। अब 1/5 का क्या मतलब है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना कि ये सब तो ये हमने डिविजन्स आपको समझ में आ गए। अब ज़रा यहाँ पे ये देखो कि ये सब ये वाइट है बट ये ग्रे है। ग्रे का मतलब है ये शेडेड है। और यही चीज़ हम लोगों को बोली गई है कि एक तो शेडेड है और बाकी मतलब टोटल जो 5 है ना उनमें से एक शेडेड है। इस वाले में भी, और ये देखो टोटल जो 5 हैं इसमें से एक शेडेड है। तो हमारा ये फर्स्ट वाला किससे मैच करेगा, फर्स्ट वाला जो है वो डी से मैच करेगा, क्योंकि 2 हैं और 1/5 यानी कि 5 डिविजन्स हैं और 5 में से एक पे दोनों गोलों में, इसमें भी 5 और एक गोले में क्या है, हमारी शेडिंग हो रखी है ना। इसमें भी देखो 5 हैं और एक गोले पे शेडिंग हो रखी है। तो फर्स्ट वाला किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला मैच कर रहा है डी से। अब दूसरा पार्ट आता है 2 × 1/2। इसका क्या मतलब है, 2 होने चाहिए, ये 2 होने चाहिए, और 1/2 यानी कि 1 2 है ना। ये 2 हैं और ये 2 कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। और 2 पार्ट में डिवाइड है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। अब ऊपर 1 है यानी कि एक पार्ट शेडेड है, इसका भी एक पार्ट शेडेड है। इन 2 में से एक में शेड है, इन 2 में से एक में शेड है। तो हमारा सेकंड वाला कौन सा हो गया, सेकंड वाला हमारा बी हो गया। आ रहा है ना समझ। अब देखो इसमें क्या है, 3 होने चाहिए, ये भी 3 है, ये भी 3 है, चलो ठीक है, 2 चीज़ें। पर यहाँ पे देखो नीचे क्या आ रहा है, नीचे अभी 3 आ रहा है। अब 3 नीचे वाला हमें ये दिखाता है कि कितने भागों में वो बट रहा है, यानी कि कितने डिविजन्स हो रहे हैं। तो कितने डिविजन्स है, 3 किस में है, इसमें तो 1 2 3 4 4 हैं, बट 3 इसमें है, 1 2 3 है ना, 1 2 3 1 2 3। तो ये तीनों के तीनों गोले जो हैं वो 3 डिविजन्स में आ रहे हैं। और ऊपर क्या है, ऊपर वाला हमें बताता है कि कितने पार्ट में शेड है। तो देखो इस ये शेडेड है, ये भी शेडेड है ना। इसमें ये देखो, तो ये जो गोले हैं या फिर ये जो सर्कल्स हैं, इन सर्कल्स में ये सर्कल 3 पार्ट्स में तो डिवाइडेड है। ये सर्कल्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है और उन 3 पार्ट में से इनके 2 पार्ट्स में क्या हो रखा है, शेडिंग हो रखी है। तो यही हमें बताया गया है और इसलिए हमारा जो थर्ड वाला है इसका आंसर हो जाता है ए। और फोर्थ वाला कौन सा है, तो ये वाला है फोर्थ वाले का आंसर डी हो जाता है। कैसे होता है ये देख लेते हैं कि भाई देखो 3 है, 1 2 3 3 है। डिविजन्स कितने हैं, नीचे वाले से जो अपॉन ये 1/4 है तो 4 डिवीजन है, 1 2 3 4। और शेडिंग कितने में हो रखी है, ये देखिए ये वाली इतने में, इसमें शेडिंग हमारी हो रखी है, ये वाली शेडिंग हो रखी है। तो 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है और शेडिंग कितने में हो रखी है, शेडिंग 1 में हो रखी है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1/4। तो हमारे सबके आंसर्स आ गए। तो फर्स्ट वाला जो है वो ये है, फर्स्ट वाला डी से मिला दो, सेकंड वाला जो है वो बी से मिला हुआ है, थर्ड वाला है ए से, और फोर्थ वाला है, गलत लिख दिया सॉरी, सी से।
ठीक है, डी लिख दिया यहाँ पे मैंने, है ना, ये वाला इस वाले से है। तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सारे पार्ट हम लोगों ने इसके समझ लिए, होपफुली आगे होंगे समझ अच्छे से, है ना। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला गया है, सम पिक्चर्स ए से लेकर के सी तक। तो ये वाली जो पिक्चर्स हैं, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि कुछ पिक्चर्स हैं, ये वाली हैं, और ये देखो ये पूरा का पूरा बी है, और ये पूरा का पूरा नीचे वाला सी है। तो कुछ पिक्चर्स हमें गिवन है और हमें टेल विच ऑफ देम शो, अब इनमें से कौन से वाला, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल इसी तरीके से ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हम लोगों का होना है। देखो क्या है इसमें कि 3 पार्ट्स किस में हैं, पहले तो हमें ये देखना है। अब ये 3 × 1/5, 3 × 1/5 क्या मतलब है, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, यानी कि 3/5। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि पहले तो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे थे, ऐसे ही देख रहे थे कि भाई 2 होंगे और 5 भागों में बटे हुए होंगे। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इनको कर दिया है मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करा है ये देखते हैं, हमने किस तरीके से इनको मल्टीप्लाई किया है। देखो 3 × 1/5 था, 3 × 1/5 था, तो हमने इसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/5 आ गया। अब हम लोगों को जो चीज़ ये देखनी है वो ये देखनी होगी कि भाई जो नीचे है ना, अब एक ही है, इक्वल टू करके, मतलब इक्वल टू करके 1 बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब इक्वल टू करके 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, ये वाली चीज़ भी हम नहीं देख पाएंगे। हमें क्या देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी पड़ेगी वो है डिवीजन, कि नीचे वाला क्या है 5, नीचे वाला 5 है, यानी कि जो भी फिगर होगी ना उसको 5 पार्ट्स में बंटना पड़ेगा, तो ही हमारा काम चल पाएगा। तो जो भी फिगर आ रही है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। तो अब भाई 5 पार्ट्स में कौन सी फिगर डिवाइडेड है वो अब हमें देखना पड़ेगा। तो भाई 5 पार्ट में कौन सी है, चलो काउंट करते हैं। वैसे आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा कि 5 पार्ट्स में कौन सी होगी। ये वाली फिगर देखो, ये तो 3 पार्ट में डिवाइड है, ये वाली कितनी है 1 2 3 4, ये 4 पार्ट में डिवाइड है। बची सी वाली 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जिसमें से हम लोगों के क्या है 5 पार्ट में से 3 पार्ट शेडेड हैं। अब ये देखो, ये ऊपर वाला 3 था, तो 1 2 3, और ये डिवीजन कितने थे, ये डिवीजन 5 थे, और ये जुड़ के क्या हो गया, ये 5 डिविजन्स थे, और 1 2 3 3 शेड थे, तो इसमें 1 2 का देखो 3 शेडेड हैं हमारे यहाँ पर। यहाँ पे देखो ज़रा, 3 तो हमारे पार्ट शेडेड होकर रखे हैं। ये देखो क्या है हमारा 3/5, तो 5 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट हैं, और उसमें से 3 पार्ट शेडेड हैं। ये 3 पार्ट क्या हैं, ये 3 पार्ट हमारे यहाँ पे शेडेड हम लोगों को मिल रहे हैं। तो 3/5 ये वाला हमारा हो गया। कैसे हुआ, अब देखो कैसे हुआ। अगर इस वाले से लेके चले तो 1 2 3 है ना, 3 में से नीचे वाला डिवीजन कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 डिवीजन है और 1 शेड है, ये वाला भी हमारा पूरा हो गया। और 3/5, क्योंकि देखो 5 थे उसमें से 3 शेड थे और टोटल 5 थे, तो 3/5 ये हो गया। अब इसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे 2/3, 2/3 कहाँ पर है, 2/3 ये देखिए ये वाला है। कैसे, देखो इनिशियली 2 हैं, इक्वल टू के बाद एक, इक्वल टू के बाद तो दोनों एक ही बन रहे हैं, सब में एक ही बन रहा है, तो 2 थे, ठीक है 2 थे। अब और पार्ट कितने थे, 3 पार्ट थे, 1 2 3, 3 आप कहेंगे 1 2 3, ऐसे काउंट नहीं करना है इस वाले में। इस वाले में यही तो लॉजिक अलग लग रहा है सेकंड क्वेश्चन में, कि भाई 2 फिगर हैं, यहाँ से ये वाली 2 फिगर है, इक्वल टू करके ये वाली बन रही है। बट देखो हमारे डिवीजन कितने हैं, 3 डिवीजन है, तो भाई 3 डिवीजन है, 3 डिवीजन है, और उसमें से इधर वाले में क्या है 2 शेड है, इक्वल टू के बाद वाले में 2 शेडेड हैं, टोटल 3 है, उसमें से 2 शेडेड हैं, तो यानी कि ए वाला हमारा हो गया सेकंड, और सी वाला हमारा कौन सा हो गया, सी वाला हमारा फर्स्ट वाला हो गया था, ए वाला हमारा सेकंड वाला इसके जैसा है। अब बचा हुआ ये वाला इसके जैसा है। अब देख लेते हैं इसके जैसे ये कैसे बन रहा है, ये भी देख लेते हैं। तो 4 2 8 और +1 9, तो इसका आंसर जो है ना ये 9/4 बन रहा है। इन्होंने आप लोगों को सिर्फ ना कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से बना रखा है 9/4, यानी कि डिविजन्स कितने हैं, डिविजन्स कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, 4 डिवीजन आ रहे हैं, यानी कि 4 डिविजन्स हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। तो पहले देखो 3 था ना, तो 1 2 3 इक्वल टू 3/4, 3/4 का क्या मतलब है कि टोटल 4 हैं, और 4 में से 3 जो हैं वो शेडेड हैं, तो टोटल कितने हैं 4, 1 2 3 4, 4 हैं, और 4 में से 3 हमारे शेडिंग में आ रहे हैं, टोटल हैं 4, और 4 में से 3 शेड हो रहे हैं, शेडिंग में हैं 1 2 3 4, और उसमें से 3 शेडिंग में आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है 2 1/4 बन रहा है। इसका क्या मतलब है, इसमें ना हम लोगों की फिगर इस तरीके से
बन नहीं पा रही थी। तो हमने क्या किया कि वैसे इसका आंसर क्या था, 4 2 8 9, तो 9/4। अब 4 में से आप 9 हिस्से तो शेड कर नहीं सकते, तो हमने क्या किया, इसमें शेड करके दिखाएंगे हम। मगर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9वां हिस्सा हम लोगों ने यहाँ पर शेड इस तरीके से कर दिया है। तो थर्ड वाले का आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस को देख लिया है ना, आ गया होगा होपफुली समझ। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग आगे की क्वेश्चंस देख लेंगे। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।